कक्षा 8 गणित इकाई 2 भाग 3। इकाई 2 वर्ग और वर्गमूल का है। किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दो विधियां हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि आप पढ़ चुके हैं, उसी पर आधारित एक्सरसाइज है 2B। तो अभ्यास 2B हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा रिवाइज हो जाए कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। इसके लिए जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना होता है उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। उन अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं, हर एक खंड का जोड़ा बनाते हैं। हर जोड़े से एक संख्या ले करके उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। गुणनफल से प्राप्त संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिख देने पर उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात हो जाता है। तो मेनली यहाँ हम लोगों को आज अभ्यास 2B जो अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी संख्या के वर्गमूल ज्ञात करने पर आधारित है, उसके सवाल हल करेंगे। पहले का पहला सवाल है वही वर्गमूल ज्ञात करने का। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि का अर्थ वही अभाज्य गुणनखंड विधि। तो जैसे है 7744। अब इस 7744 के प्राइम फैक्टर्स ज्ञात करें। अंत में इकाई के स्थान पर 4 होने का कारण ये 2 से विभाजित होगा, तो आ जाएगा 3872। ये पुनः 2 से विभाजित होगा तो आ जाएगा 1336। यदि आप इस तरह का भाग नहीं दे पाते तो आप साधारण सी भाग जो भी दे आए हैं अभी तक उस तरह की भाग दे लीजिएगा, लेकिन इसमें समय और स्पेस जगह ज़्यादा लगती है। तो फिर 1336 इकाई के स्थान पर 6 होने का 2 से विभाजित हो जाएगा। सारी भाई जरा भाग दे के देखिए। 3872 में जब हम 2 से भाग देंगे, 2 एक अन्य 2, 8 उतारेंगे तो 2 9 18, 1936 होगी। अब 1936 में अगर 2 से भाग दे दें तो ये 968 आएगा। 968 में अगर हम 2 से विभाजित कर दें इसे तो ये आएगा 484। 484 को फिर 2 से विभाजित कर दें तो ये आएगा 242। फिर 2 से विभाजित, जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो इकाई के स्थान पर, वो 2 से विभाजित हो जाता है। तो ये आ जाएगा 121। अब ये 121 सीधे जाके 11 से विभाजित होगा तो आएगा 11, और 11 से विभाजित कर देंगे 11 को तो भागफल 1 हो जाएगा। तब तक हम इसे विभाजित करते हैं जब तक कि भागफल 1 ना हो जाए। तो इस प्रकार 7744 को यदि इन अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखें तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 2 2 आया, और 2 बार 11 है। अब इनका हम, अगर ये 7744 इस गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, तो जब वर्गमूल निकालना होगा तो इन गुणनखंडों को जोड़े के रूप में लिखेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो इन 2 2 का एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा। इस जोड़े से एक संख्या ले लें 2, इससे एक खंड ले लें 2, ये 2 और ये 11। 2 दूना 4 दूना 8, 8 का गुणा 11 में कर देंगे तो 88। तो इस प्रकार 7744 के वर्गमूल धन 88
और ऋण 88। किसी भी संख्या के दो दो वर्गमूल होते, एक धन में एक ऋण में। ऋण 3 का वर्ग कर दे तो भी 9 आएगा, इस आधार पर 9 का वर्गमूल ऋण 3 होगा। और 3 का वर्ग कर दे धन 3 का तो भी 9 आएगा, इस आधार पर 9 का वर्गमूल 3 है। तो प्रत्येक संख्या के दो वर्गमूल होते, धनात्मक और ऋणात्मक। इसी तरह से चौथा देख लेते हैं, दो पार्ट आप कर लीजिएगा, पहले का चौथा। ये है 4 7 0 8 9, 47,089। तो 2 से तो ये विभाजित होगा। अब पहला काम वही है, अभाज्य गुणनखंड निकालें, उनके जोड़े बनाएं, प्रत्येक जोड़े से एक संख्या ले लें, उनको गुणनफल ज्ञात कर लें। तो अब ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं, इसके लिए इनके अंकों का योग 9 8 17 7 24 4 28। तो ये 3 से भी विभाजित नहीं होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा, अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए 4 से भी विभाजित नहीं होगा। अंत में 0 हो या 5 तो 5 से विभाजित होता है, ये 5 से विभाजित नहीं होगा। 6 से, ये सीधे 7 से विभाजित होगा। जब इसे हम 7 से विभाजित कर देंगे तो 7 से विभाजित होने पर ये आएगा 6,727। इसे फिर 7 से विभाजित कर दें तो ये आ जाएगा 961। अब 961 को आप 2 से 3 से 4 से 5 से इस तरह से ये निरीक्षण करेंगे कि किससे ये विभाजित होगा, तो ये जाके सीधे 31 से विभाजित, और 31 से इसको विभाजित करेंगे तो 31 तियाँ 93, 3 शेष 31, फिर 31 और 31 पुनः 31 से विभाजित हो जाएगा, 1 आ। तो इस प्रकार 47,089 को गुणनखंड के रूप में लिखें तो ये हो गया 7 × 7 × 31 × 31। इसलिए जब 47,089 के वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इन गुणनखंडों का जोड़ा बनाएंगे पहले, और इन जोड़ों से एक संख्या ले लेंगे। इस जोड़े से 7, 31 × 31 से ये हो गया 7 × 7 7 × 21। तो 47,089 के जो वर्गमूल हुए वो एक वर्गमूल हो गया धन 217 और एक वर्गमूल हो गया ऋण 217। इस तरह से सवाल पहले के आप कर लीजिएगा। अब दूसरे का दूसरा, 529/196। तो अंश का अलग हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे और हर का अलग। तो 529, ये 529 सीधे 23 से विभाजित हो और आएगा 23। 23 पुनः 23 से विभाजित हो जाएगा तो ये आएगा। और 196 आप जानते ही हैं कि ये 14 का वर्ग है। प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना हो तो 2 से पहले विभाजित होगा तो ये आ जाएगा 98। फिर 2 से विभाजित होगा 49, 49 तो 7 से विभाजित होगा तो आ जाएगा 7, फिर 7 7 से विभाजित होके 1। तो इस प्रकार 529/196, 196 ये 9 है। इसको प्राइम फैक्टर रूप में लिखें तो आ गया 23 × 23 बटे 196 को लिखें 2 × 2 × 7 × 7। इनका जोड़ा बनाए पेयर, तो अंश में एक जोड़ा खाली है, यहाँ हर में 2 2 का एक जोड़ा और 7 का एक। तो इसलिए 529/196, 529/196 इसका जब वर्गमूल निकालेंगे हम तो ये बराबर हो गया प्राइम फैक्टर के रूप में 23 × 23 बटा 2 × 2 × 7 × 7 जोड़ा बना दें। तो 23 का एक जोड़ा आ गया 23 और 2
यहाँ और यहाँ 7, ये हो गया 23/14। तो ये दूसरे सवाल में कहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये केवल धनात्मक, ये न लिखा होता है धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कर रही है तो हम लोग कहते 529/196 के 2 वर्गमूल होंगे, एक धन 23/14 और दूसरा ऋण 23/14। इसी तरह से दूसरे का चौथा 23 सही 26/121। तो ये संयुक्त भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बनाए हम। तो 121 और 23 का गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें 26 जोड़ेंगे। तो इस प्रकार आप गुणा करके और जोड़िए तो देखेंगे 2809 आ जाएगा बटे 121। तो 2809 का अलग हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 121 का निकालिए, या आप वैसे भी लिख सकते हैं, ये 11 का वर्ग होता है 121, तो 121 का वर्गमूल 11 लिख दें अथवा उसका भी प्राइम फैक्टर निकाल। तो ये 2809, ये आप देखिए 2 से 3 से 4 से क्रम से अंकों से विभाजित करते चलेंगे आप, तो जाएंगे ये 53 से विभाजित, 53 से विभाजित करेंगे तो पुनः आ जाएगा 53 और फिर ये 53 से विभाजित होके 1 आ जाएगा। और 121 है तो एक बार ये 11 से विभाजित होगा, 11 आएगा, पुनः 11 से विभाजित कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये 2809 बटे 121 को गुणनखंड रूप में लिखें, ये हो गया 53 गुणे 53 बटे 11 गुणे 11। इसलिए 2809 बटे 121 का वर्गमूल ये हो गया 53 गुणे 53 बटे 11 गुणे 11। एक जोड़ा 53 गुणे 53 का और एक 11 गुणे 11, तो वहाँ से 53 मिल जाएगा अंश में, और 11 गुणे 11 से 11 मिल जाएगा। ये 53/11 उसका धनात्मक वर्गमूल है। या इसको जैसे प्रश्न संयुक्त भिन्न के रूप में दिया था, ऐसे आप अगर आंसर को भी संयुक्त भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो 11 से इसे विभाजित कर दीजिए, 11 चौक 44, 9 शेष बच जाएगा, 4 सही 9/11। तो ये उसका धनात्मक वर्गमूल हो गया। तीसरा सवाल है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां? बाग है उसमें जितनी पंक्तियां हैं, हर पंक्ति में उतने पेड़ हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 3 पंक्ति हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में 3-3 पेड़ भी है, तो कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगी 9। तो यहाँ ये बात नहीं बताया है कि कितनी पंक्तियाँ हैं, लेकिन जितनी पंक्तियाँ हैं हर पंक्ति में उतने पेड़ हैं, और ये दिया है कि कुल कितने पौधे हैं। तो आप देखेंगे कि चूँकि पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्ति के पौधों की संख्या समान है और उनके गुणा से प्राप्त कुल पौधों की संख्या दी गई है, तो इसलिए ये जो कुल पौधों की संख्या है इसका वर्गमूल ही पंक्तियों की संख्या होगी, या कहें कि एक पंक्ति में पौधों की संख्या होगी। कोई भी उदाहरण लेके आप देख सकते हैं। जैसे अगर 5 पंक्तियां कर दें हम, तो प्रत्येक पंक्ति में अब 5-5 पेड़ होंगे। कह रहा है जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पेड़ होंगे, 5-5 पेड़, 5 पौधे। तो अब यहाँ कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगी 5 गुणे 5 25। ये अब ये कहा है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे हैं प्रत्येक पंक्ति में, लेकिन कुल पौधों की संख्या इतनी है 25। तो इस प्रकार ऐसे सवालों में ये जो कुल पौधे हैं इनका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ कहा है कि एक बाग में जितनी पंक्तियां, हर पंक्ति में उतने पौधे, कुल पौधों की संख्या 2304 है, तो 2304 का वर्गमूल ज्ञात कर लें, उतने ही पंक्तियां हो जाएंगी बाग में, और जो वर्गमूल आएगा प्रत्येक पंक्ति में उतने पौधे हो जाएंगे। तो मेन काम इसमें मुख्य काम 2304 का वर्गमूल। तो पहले 2 से इसे प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, अभाज्य गुण। 2 से विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 1152, फिर 2 से विभाजित करेंगे 576,
फिर 2 से विभाजित कर दीजिए तो ये आएगा 288। फिर 2 से विभाजित कर दीजिए तो ये आएगा 144। अब ये मुख्य काम नहीं है भाग देना, ये आप भाग देते रहिए अपने अनुसार। फिर 2 से विभाजित कर दीजिए 36, फिर 2 से विभाजित कर दीजिए 18, 2 से विभाजित कर दें 9, अब 3 से विभाजित कर दें तो ये आ जाएगा 3, और फिर 3 को 3 से विभाजित कर दें तो आ जाएगा ये। इस प्रकार 2304 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आया। दो 2 4 2 4, और 2 बार 3 भी। अब इनका अगर वर्गमूल निकालना हो तो इनका जोड़ा बना के एक एक ले लेंगे। इसका एक जोड़ा बन जाएगा, इसका एक जोड़ा बन जाएगा, इसका एक जोड़ा बन जाएगा, इसका एक जोड़ा। हर जोड़े से एक संख्या ले लेंगे 2, इससे एक संख्या ले लेंगे 2, इससे एक संख्या ले लेंगे, इससे एक संख्या, और इससे एक संख्या। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48। तो इस प्रकार उस भाग में 48 पंक्तियाँ थी और हर एक पंक्ति में 48 पेड़ थे। आप अपने उत्तर की जांच के लिए 48 गुणे 48 कर लीजिए, 2304 आता है तो उत्तर सही है। चौथा सवाल है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियाँ थीं। यदि उस सेना में कुल 6561 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। ये भी सवाल बिल्कुल उसी तरह से है जैसे जितनी पंक्तियाँ प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़, ठीक उसी तरह से है जितनी टोलियाँ प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक हैं और कुल सैनिकों की संख्या दी गई है, तो इसलिए कुल सैनिकों की संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 6561 का वर्गमूल, क्योंकि ये अभ्यास पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के अभाज्य गुणनखंड पर आधारित है, इसलिए सारे वर्गमूल हम लोग अभाज्य गुणनखंड तरीके से निकाल रहे हैं। जबकि वर्गमूल ज्ञात करने का एक तरीका भाग विधि भी है, वो अभी आप नहीं पढ़े हैं, जब पढ़ लेंगे तो यही सारे वर्गमूल आप उस विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि परीक्षा में आता है कि गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए वर्गमूल, तो आपको मजबूरी में इसी विधि से ज्ञात करना पड़ेगा। ये पहले 3 से विभाजित होगा तो आ जाएगा 2187, फिर 3 से विभाजित होगा तो ये आएगा 729, फिर 3 से विभाजित होगा तो आएगा 343, फिर 3 से विभाजित होगा तो ये आएगा नहीं 729 में अगर 3 से विभाजित करें, 3 दूना 6, 1 शेष 12, 3 243, और 243 को 3 से विभाजित कर दें तो 81, फिर 3 से विभाजित कर दें तो 27, फिर 3 से विभाजित कर दें 9, पुनः 3 से विभाजित कर दें 3, और अंत में 3 से 3 को विभाजित कर दें तो 1। तो 6561 का अगर गुणनखंड रूप लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 3 को 8 बार लेके गुणा करना, ये है। तो जो 6561 का वर्गमूल होगा, इन गुणनखंडों का जोड़ा बना लें, प्रत्येक जोड़े से एक संख्या ले लें, उस संख्या का गुणनफल ज्ञात कर लें। तो ये आ गया 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तियाँ 81, अर्थात कुल 81 टोलियाँ थीं और हर एक टोली में 81 सैनिक थे। तो ये हो गया। पूछा था कि प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे तो भी 81, ये पूछा होता कि कितनी कुल टोलियां हैं तो भी 81। पांचवा है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे
तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। अब ये सवाल पिछले सवाल से थोड़ा सा भिन्न है। जैसे अगर कहा जाए केवल इतना ही कि 4 टोलियां हैं और हर एक टोली में 4 सैनिक हैं तो हो जाएंगे कुल 16। लेकिन अगर कहा जाए कि 2 सैनिक बच भी जाते हैं तो हो जाएगा 18। तो अब हमें 18 का वर्गमूल नहीं ज्ञात करना, जितने सैनिक बच जाते हैं उन्हें पहले निकाल देना है, जो बाकी बचेंगे उनका वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो चूँकि 60 जवान शेष रह जाते हैं और कुल हैं 8160 जवान, तो पहले 60 घटा देंगे, ये आ जाएगा 8100। अब 8100 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 8100 तो ये 2 से विभाजित होगा तो आ जाएगा 4050। फिर 2 से विभाजित होगा 2025 और 2025 ये 2 से विभाजित नहीं होगा, अंतिम में 2 4 6 8 ये सब नहीं, 5 2 7 2 9 अंकों का जोड़ 9 है, इसलिए इसे 3 से विभाजित करें। तो 3 से विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा 675। ये पुनः 3 से विभाजित होगा तो आ जाएगा 225। ये पुनः 3 से विभाजित हो जाए तो आ जाएगा 75। 75 को 3 से विभाजित कर दें तो आ जाएगा 25। 25 को 5 से विभाजित कर दें 5। 5 से विभाजित हो जाए तो 1। अब 8100 को 8100 को अगर इन गुणनखंड के रूप में लिखें तो 2 बार 2 है, 1 2 3 4 बार 3 है और 2 बार 5। इसलिए जब 8100 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे हम लोग तो इनका जोड़ा बनाएंगे, प्रत्येक जोड़े से एक संख्या लिखेंगे। ये 2, इस जोड़े से 3, इस जोड़े से 3, इस जोड़े से 5। 2 3 6 3 18 25 90, ये 90। तो इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े थे? 90। देखिए वर्गमूल ज्ञात करने में किसी संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों वर्गमूल होते हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्नों में हम लोग केवल धनात्मक वर्गमूल, क्यों? क्योंकि ये क्या है हकीकत में, एक पंक्ति में खड़े जवान, तो जवान कभी ऋणात्मक नहीं होंगे, इसलिए केवल धनात्मक लिखा जा रहा है। फूल पौधों की संख्या जाननी हो तो पौधों की संख्या ऋणात्मक नहीं, इसलिए इस तरह के प्रश्नों में केवल हम लोग धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 6वां है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 1890 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें। 1890 को 2 से विभाजित कर देंगे तो ये आ जाएगा 945। अब ये 3 से विभाजित होगा तो ये आ जाएगा 315। फिर 3 से विभाजित कर देंगे तो आ जाएगा 105। फिर 3 से विभाजित कर देंगे तो 35। अब ये 5 से विभाजित हो जाएगा 7 और 7 को 7 से विभाजित कर देंगे। तो 1890 को अगर गुणनखंड रूप में लिखें तो 2 3 3 3 3 बार है, 5 है और 7। तो लिखा है कि कितने से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड लिखने पर हर एक खंड जोड़े के रूप में हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होती है। तो यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या तभी होती जब इस 2 को भी जोड़े के रूप में लिख मिलता। ये 3 तो जोड़े के रूप में है, इस 3 का भी जोड़ा होता है, इस 5 का भी होता है, इस 7 का। तो ये अगर पूर्ण वर्ग रूप में चाहिए तो इसका जोड़ा बनाने के लिए 1 2 से गुणा, इसका जोड़ा बनाने के लिए 1 3 से गुणा, इसका जोड़ा बनाने के लिए 5 से गुणा, इसका जोड़ा बनाने के लिए 7 से गुणा। इसलिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1 2 चाहिए, इसके लिए 3 चाहिए, इसके लिए 5 चाहिए, इतने से गुणा करना पड़ेगा।
और ये गुणा कर दे तो 2 3 6 पचे 30 सत्ते 210। तो जो भी संख्या थी 1890, उसमें अगर 210 से गुणा कर दें तब जो संख्या मिलेगी उसमें हर एक खंड का जोड़ा बन जाएगा और तब वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। और ऐसे सातवां है कि 9408 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 9408 में भाग देने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसके लिए पुनः हम 9408 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। 2 से विभाजित कर दे 4704, 2 से पुनः विभाजित कर दे 2352, 2 से विभाजित कर दे 1176, 2 से विभाजित कर दे 588, पुनः 2 से विभाजित कर दे तो ये आ जाएगा 294। फिर 2 से विभाजित कर दें इसे तो आ जाएगा 147। अब 147 2 से विभाजित नहीं हुआ। अब इसे 3 से विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा 49। 7 से इसे विभाजित कर दे 7, 7 पुनः 7 से विभाजित होके ये। तो अगर 9408 को हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखें 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया, 1 बार 3 आया और 2 बार 7। तो पूर्ण वर्ग के लिए हर एक खंड को जोड़े के रूप में चाहिए। तो इसका जोड़ा रूप है, इसका जोड़ा रूप है, इसका जोड़ा रूप, इसका जोड़ा रूप नहीं है, इसका जोड़ा रूप नहीं। तो अगर कहा जाता है कि कितने से और गुणा कर दे कि हो जाए पूर्ण वर्ग, तो इसका भी जोड़ा बनाने के लिए 3 से और गुणा कर देते, जोड़ा हो जाए। लेकिन अगर कह रहा कितने से भाग दे दें तो हम सोचेंगे सब और तो जोड़े के रूप में है, यही 3 जोड़े के रूप में नहीं है। यही 3 यहाँ ना रहता तो बाकी सब जोड़े के रूप में हो जाते, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। तो ये 3 को यहाँ से हटाना है, विभाजित करना। तो इसलिए कितने से विभाजित करना पड़ेगा? 3 से। 3 से भाग देना पड़ेगा तो जो शेष संख्या बचेगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। धन्यवाद।